अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजमल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेटा, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने बात की थी वेक्टर्स एंड स्केलर्स की। उसी टॉपिक के दौरान मैंने बताया था कि वेक्टर्स को सॉल्व आउट करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल रूल्स दरकार होते हैं। ऐसे ही एक रूल के बारे में आज पढ़ेंगे, उसका नाम है हेड टू टेल रूल। ये रूल यूज़ किया जाता है वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इसकी आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डेफिनेशंस मिल जाएंगी, यानी कि एक ख़ास कोई वर्डिंग में डेफिनेशन अवेलेबल नहीं होगी। मैंने भी यहाँ पे एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखी है और एक्चुअली में सिर्फ ये बताया है कि हेड टू टेल रूल में हम करते क्या हैं। हेड टू टेल रूल से आप थोड़ा सा वाकिफ़ हैं, मैट्रिक के दौरान आपने पढ़ा था। आज हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगी बहुत आसानी से। तो हम कुछ वेक्टर्स की एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसी से अपने डिफाइन को भी समझाते जाएंगे। ठीक है, हेड टू टेल रूल कहता क्या है हमें? हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हों, लेट्स सपोज 3, 4, 5 सो ऑन, जितने भी हों वेक्टर्स, उनकी एक मतलब होने एक नेचर के चाहिए। ये नहीं कि हम एक फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड कर दें, नहीं। एक फोर्स हमेशा फोर्स में ऐड होगी, वेलोसिटी में ऐड होगी। ये बात आप माइंड में रखें। वेक्टर्स सेम नेचर के ऐड होंगे, इसी तरह सेम नेचर के सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब लेट करते हैं कि हमारे पास 3 या 4 फोर्सेस वेक्टर है। ठीक है, हमने उनको ऐड अप करना है। ऐड अप करने की जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसका नाम है हेड टू टेल रूल, और यही प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसको आप यूज़ कर सकते हो। और यही मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिखी है एज इट इज़, जैसे आपको समझाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई सी वेक्टर है। मैंने 3 वेक्टर ले लिए हैं। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करूँगा हेड टू टेल रूल के ज़रिए। अब हेड टू टेल रूल कहता क्या है? वो कहता है कि अब आपने जो इनकी तरतीब रखनी है वेक्टर्स की, यानी कि लेट्स सपोज मैंने मालूम करना है a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर a, वो एज इट इज़ जैसा हमारे पास है वो वैसा ड्रॉ कर दिया जाएगा। इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपने सेम रखनी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो वेक्टर आ रहा है वो ड्रॉ कर लेंगे। वो हमारे पास बी वेक्टर आ रहा है, तो बी वेक्टर की अब आपने यहाँ पे हेड टू टेल रूल अमल में लाना है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी टेल किससे मिलनी चाहिए? पहले वेक्टर के हेड से। तो यहाँ पे मैं बी वेक्टर इस तरह ड्रॉ कर, ठीक है। अब तीसरा वेक्टर किस तरह बनाना है? बिल्कुल जैसे यहाँ पे काम किया था। यहाँ पे सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट के हेड से मिलाई थी, इसी तरह थर्ड की टेल आप मिलाओगे सेकंड के हेड से। तो सी वेक्टर आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई डी ई एफ वेक्टर होता तो वो हमने सो ऑन आगे इस तरह ऐड अप करते जाने थे। यानी कि किया क्या हमने पहले पार्ट में, तमाम वेक्टर्स को अरेंज किया हेड टू टेल रूल के जरिए। यानी कि पहले का हेड, दूसरे की टेल, दूसरे का हेड, तीसरे की टेल, तीसरे का हेड, चौथे की टेल, सो ऑन। ये प्रोसेस आखिरी वेक्टर तक आप रिपीट करोगे। ठीक है, अब एंड पे क्या करना है? एंड पे जितने भी वेक्टर्स ऐड करेंगे, अब आपने पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है, जैसा कि ये होगा हमारे पास रिजल्टेंट। तमाम वेक्टर्स का मजमुआ आ गया हमारे पास, और ये किसके बराबर है? a प्लस बी प्लस सी। ये जो मेथड है ये कहलाता है हेड टू टेल रूल। बहुत आसान इसकी एक मतलब समझने के लिए बहुत आसान सी एक डेफिनेशन है। ये जो टेक्निक है ये क्या कहलाती है? हेड टू टेल रूल। इसको समझना बहुत आसान है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने लेट्स सपोज 3 वेक्टर्स ऐडअप करने हैं, जैसा कि मैंने किए ए बी और सी। जो आपको तरतीब गिवन हो, मतलब जो आपने फाइंड आउट करनी हो, उस तरतीब में उनको अरेंज कर लेना है। अरेंज करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि पहले की जो हेड है वो दूसरे की टेल से मिले, दूसरे का हेड तीसरे की टेल से। इस तरह अगर कोई और भी होगा तो वो भी आगे तरतीब से अरेंज कर देना। फिर एंड में पहले की टेल से आखिरी के हेड तक आप क्या ड्रॉ कर दोगे? रिजल्टेंट ड्रॉ कर दोगे। ये आपका क्या आ गया? सम आ गया, तमाम वेक्टर्स का मजमूआ आ गया। ठीक है, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन और मेथड समझ आ गया होगा।
अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट पे इजाफा करना है हमने, वो ये कि जो वेक्टर एडिशन है या हेड टू टेल रूल है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी मैथ में, एडिशन की भी पढ़ी है और सब्ट्रैक्शन की भी पढ़ी है। वहां पे मैं रिपीट करता हूँ क्या थी, हम एडिशन वाली रिपीट कर लेते हैं। a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये चीज़ क्या कहलाती है, एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, इसको हमने प्रूव आउट करना है कि ये चीज़ वैलिड है किसमें, हेड टू टेल रूल में या वेक्टर्स एडिशन में। वो किस तरह, हम अपने दो वेक्टर्स ले लेते हैं, लेट्स सपोज ए और बी एज इट इज़, जैसे मैंने ड्रॉ किए हैं ऐसे ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हम मालूम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी। तो पहले बेटा क्या करेंगे, ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब इसके हेड पे ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास और वेक्टर तो कोई नहीं है। अब हमने क्या करना है, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर देना है, उसको नाम दे देंगे ए प्लस बी का। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व आउट कर ली। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो इसमें तरतीब देखें, सबसे पहले क्या लेना है आपने, बी वेक्टर। तो ये मैं बी वेक्टर एज इट इज उसी डायरेक्शन में लूंगा जिस डायरेक्शन में हमने लेट किया था। ठीक है, अब बी के आगे कौन सा ऐड करना है आपने, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की टेल मिला देनी है बी वेक्टर से। अब रूल के मुताबिक क्या करोगे, पहले की टेल और आखिरी के हेड तक रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे। तो बेटा ये रिजल्टेंट आ गया, इसको आर प्राइम का मैं नाम दे देता हूँ बी प्लस ए। अब आप देख सकते हो अगर हम स्केल की मदद से बनाएं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। फिर भी आप देख सकते हो कि ये जो आर वेक्टर आया है हमारे पास, ये जो हमारे पास आर वेक्टर आया है, इतना ही हमारे पास क्या है, आर प्राइम वेक्टर है। नंबर वन, मैग्नीट्यूड सेम हो गई। नंबर टू, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है और आर प्राइम की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, यानी कि फ्रॉम फिक आर इज इक्वल टू आर प्राइम। आर और आर प्राइम सेम है और आर किसके बराबर है, ए प्लस बी के, और आर प्राइम किसके बराबर है, बी प्लस ए के। तो यानी कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है वेक्टर एडिशन में, या हेड टू टेल रूल होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर वेक्टर एडिशन। तो बेटा आई होप आपको समझ आ गई होगी वेक्टर एडिशन की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड भी सेम वेक्टर एडिशन की तरह है। वो कैसे, अभी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। ठीक है, हमने मालूम करना है ए माइनस बी। मैंने ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है और दोबारा बताता चलूँ, सेम नेचर के वेक्टर्स ऐड होंगे, सेम नेचर के वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। आप फोर्स में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स में से फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए ये तो फर्जी हमने नंबर लिए हैं, ए और बी जो है वेक्टर्स हैं। तो अब मैंने मालूम करना है ए माइनस बी। तो देखें बेटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए प्लस इंटू माइनस बी। ए माइनस बी को ऐसे लिखा जा सकता है ना, ए प्लस इंटू माइनस बी। तो अब देखें, करेंगे हम फिर एडिशन ही, हम दोबारा क्या कर रहे होंगे, एडिशन। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि पहले जब हम एडिशन करते थे तो सिंपल ए प्लस बी था, अब ए प्लस बी नहीं है बल्कि ए प्लस माइनस बी है। तो हमें बी की जगह पे क्या बनाना है, माइनस बी। उसका बड़ा आसान मेथड है बेटा, जितना बी वेक्टर है उतना ही माइनस बी होगा, मगर सिर्फ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी है। तो आप बी को जब रिवर्स कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस बी। अब आप ये करोगे, इस माइनस बी को और इस ए को ऐड कर दोगे इसी हेड टू टेल रूल के जरिए। वो कैसे, ये आपके पास आया ए वेक्टर और ये आ गया माइनस बी वेक्टर। अगर होता प्लस बी तो वो अपवर्ड होता, हमने माइनस बी है तो डाउनवर्ड आ गया। अगेन वही रूल, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक हम ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट
और वो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस b के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है वेक्टर सबट्रैक्शन। तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, फॉर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वी ऐड अप टू वेक्टर्स बट विद सेकंड वेक्टर बीइंग रिवर्स्ड। यानी कि हम ऐड अप करेंगे दोनों वेक्टर्स को, मगर सेकंड वेक्टर को किस तरह ऐड अप करना है, ऐड अप करने से पहले हमें रिवर्स करना होगा। उससे जो हमें हासिल होगा वो एक्चुअली वेक्टर सबट्रैक्शन है। मगर देखा जाए तो मेथड जो है या जो टेक्निक है वो असल में हम कर एडिशन ही रहे हैं, सिर्फ सेकंड वेक्टर हमने क्या किया है, रिवर्स किया है। तो यानी कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इक्वल है एडिशन ऑफ वेक्टर के, मगर फ़र्क सिर्फ यहाँ पर आता है कि सेकंड वेक्टर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो आई होप आपको वेक्टर्स एडिशन और वेक्टर सबट्रैक्शन सिंपल मेथड समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक और टेक्निक है वो अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हेड टू टेल रूल, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे जितने भी वेक्टर्स हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है a प्लस बी प्लस सी, तो हम a b c इसी तरतीब में उनको अरेंज कर लेंगे। अरेंज इस तरह करना है आपने कि पहले का हेड, दूसरे की टेल, दूसरे का हेड, तीसरे की टेल, सो ऑन आखिर तक अरेंज कर लेंगे। फिर एंड पे क्या करेंगे कि पहले की टेल से आखिरी के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट, जो तमाम के सम के बराबर होगा। ठीक है, अगर तो एडिशन करनी है तो उसमें कोई डायरेक्शन का ताल्लुक नहीं है। अगर हमने करनी है सब्ट्रैक्शन तो सेकंड वेक्टर या जो थर्ड जो भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसके डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। और हाँ, एक और पॉइंट जो हमने सॉल्व किया कि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ स्पेशल वेक्टर्स के बारे में जो आप यूज़ करोगे अपने सारे एफएससी के सिलेबस में और फर्दर अगली स्टडीज़ में। तो बेटा अभी हमने पढ़ा वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों में हमने बात की थी रिजल्टेंट वेक्टर की। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अब बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट को अगर जो रिजल्टेंट वर्ड है इसी पे गौर करें तो यहीं से काफ़ी हद तक हमें डेफिनेशन समझ आ जाती है। रिजल्टेंट यानी कि रिजल्ट। ठीक है, जो भी हम उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, उसका जो रिजल्ट निकलता है वही क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम वेक्टर्स ऐड करते हैं दो, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, तो ये इनका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसके बराबर आ रहा है, a प्लस बी के। तो बेटा यहीं से इसकी डेफिनेशन बनाएं, यानी कि रिजल्टेंट इज अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट इज अ सिंगल वेक्टर, इट इज अ सिंगल वेक्टर having same value as all others यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर एक अकेला वेक्टर होता है जिसके अकेले की वैल्यू बाकी तमाम के मजमूए के बराबर होती है। ठीक है, एक अकेला वेक्टर्स जो बाकी तमाम वेक्टर्स के मजमूए के बराबर हो, उस वेक्टर को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम यूनिट वेक्टर की। बहुत अहम डेफिनेशन है, बहुत दफ़ा आप रिपीट होती देखोगे। यूनिट वर्ड कहाँ से निकला है, यूनिटी। यूनिटी एक, तो यूनिट का मतलब एक, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी हो, एक, और डायरेक्शन भी कितनी हो, एक। ठीक है, अ वेक्टर सिंगल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सिंगल की जगह पे आप वन भी कह सकते हो, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी एक ही मैग्नीट्यूड हो और एक ही डायरेक्शन हो, यानी कि उसकी डायरेक्शन वेरी ना करे, फिक्स एक डायरेक्शन हो, उस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, यूनिट वेक्टर का। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अ वेक्टर विच हैव वन मैग्नीट्यूड in specific direction, a vector which have only one magnitude in specific direction in given direction, ठीक है, in vectors direction is called unit vector। ठीक है, अब ये खास वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट करना भी खास तरीके से है। लेट्स सपोज a यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम a के ऊपर लिखेंगे a कैप,
ये एरो नहीं डालेंगे बल्कि हैट या कैप इसको पढ़ेंगे हम। तो ए कैप किसके बराबर आता है? तो यही इसका फॉर्मूला बेटा। जब किसी भी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, जब किसी भी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलता है हमें? यूनिट वेक्टर। वो कैसे? अब इसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए, वेक्टर के अंदर दो क्वांटिटीज होती हैं, ये दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड से। तो यानी कि एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया तो पीछे सिर्फ क्या रहती है? उसकी डायरेक्शन। ये मैं सिर्फ आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ टर्म, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन इस तरह नहीं है, ना ही एक्चुअल में ये फॉर्मूला है। यानी कि मैं सिर्फ इस तरह आपको समझा रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे सिर्फ क्या रह जाएगी? इसकी डायरेक्शन। और जब मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट होगी तो वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो पूरी हो रही है ना। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन भी एक ख़ास है, ठीक है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। इसको ज़ाहिर करने के लिए ऊपर क्या यूज़ किया जाता है? कैप या हैट, इसको जो मर्जी आप पढ़ें, ठीक है। आमतौर पे इसको प्रोनाउंस किया जाता है ए कैप या बी कैप, जो भी है इस तरह, ठीक है। अब मैं कुछ खास किस्म के यूनिट वेक्टर समझाता हूँ। जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा बेटा एक खास वेक्टर लिया जाता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? आई कैप। वाई पे जो लिया जाता है उसको जे कैप, और जी के अलॉन्ग जो लिया जाता है उसको के कैप का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई नॉर्मल वेक्टर है तो उसके लिए एन कैप, या अभी हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर तो उसके लिए आर कैप का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दूँ, बहुत अहम डेफिनेशन है। अ यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। इसका काम क्या होता है? किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन का डिस्क्राइब करना, डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, ये इसका काम है, ठीक है। तो बेटा यूनिट वेक्टर के बाद अब हम बात करते हैं नल वेक्टर की। नल नाम से काफ़ी क्लियर हो गया होगा, ज़ीरो। नल से मुराद ज़ीरो वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी कोई मैग्नीट्यूड ना हो, ना इसकी कोई डायरेक्शन बनती हो, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड नहीं है तो डायरेक्शन ऑब्वियसली नहीं होगी। तो ऐसा वेक्टर जिसकी कोई भी मैग्नीट्यूड ना हो उसको क्या कहते हैं हम? नल वेक्टर। तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड। अब यहाँ तक बेटा जस्टिफाई नहीं होती हमारी डेफिनेशन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। मगर अभी तक हमने सिर्फ कहा अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना। एक वेक्टर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उसकी डायरेक्शन कैसे हो सकती है? मगर इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का इजाफा करते हैं। वो क्या? अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड विद a vector having zero magnitude with arbitrary direction। arbitrary का जो वर्ड है इसको आप imaginary समझें। arbitrary का मतलब क्या है? imaginary। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? ज़ीरो, और डायरेक्शन क्या हो? ख्याली। हम इमेजिन कर रहे हैं, खुद से सपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो डेफिनेशन है वेक्टर की वो जस्टिफाई हो। क्योंकि हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी होती ही वो है जिसमें डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। अब वेक्टर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मगर उसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है या इसकी इमेजिनरी डायरेक्शन है, ठीक है। मिलता कब है? जब किसी भी वेक्टर में से उसी को माइनस करते हैं, जैसा कि स्केलर में होता है 2 - 2 0। स्केलर में इसी तरह होता है ना, किसी भी नंबर में से उसी को माइनस करें तो क्या आता है? 0। बिल्कुल इसी तरह जब किसी भी वेक्टर में से उसी वेक्टर को माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा? 0 नहीं, 0 वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। जैसा मैंने मिसाल दी, ए में से मैंने ए वेक्टर माइनस कर दिया तो आंसर क्या है आपके पास? नल वेक्टर, ठीक है। समझ आ गई बात? यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका कोई वजूद ही नहीं है उसको नल वेक्टर कहते हैं। मिलता कब है? जब किसी वेक्टर में से उसी वेक्टर को माइनस कर दिया जाए या उसके इक्वल वेक्टर को माइनस कर दिया जाए, ठीक है। अब जस्टिफाई करने के लिए डेफिनेशन को हम सिर्फ ख्याली डायरेक्शन का हवाला देते हैं, एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं होती, ठीक है।
अभी बात की मैंने इक्वल वेक्टर की, तो अभी इक्वल को पढ़ लेते हैं। इक्वल बराबर, दो वेक्टर बराबर कब होंगे कम से कम, यानी कि 3 4 5 भी हो सकते हैं, हम दो की बात कर लेते हैं। दो वेक्टर बेटा तभी बराबर हो सकते हैं जब उसकी दोनों चीज़ें बराबर हो, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, ठीक है। टू वेक्टर्स सेड टू बी इक्वल इफ they have same magnitude and direction, यानी कि अगर उन दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो दोनों बराबर हो। अब यहाँ हमने ये नहीं बताया कि वो स्टार्ट एक पॉइंट से होने चाहिए, ये चीज़ मैटर नहीं करती। जैसा कि ये मेरे पास ये वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है। अब आप देख सकते हो नियरली इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, सेम, इनकी मैग्नीट्यूड भी नियरली क्या है, सेम है, क्योंकि हमने स्केल से नहीं बनाया वरना एग्जैक्ट वेक्टर्स बनते हैं। तो ए और बी की डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, इनका पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम नहीं है, मगर फिर भी ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे। यानी कि इक्वल वेक्टर की सिर्फ दो शर्तें हैं, उसकी डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए और साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए। तो दो वेक्टर्स क्या होंगे, सेम वेक्टर होंगे या इक्वल वेक्टर्स होंगे। एंड पे हमें एक स्टडी करना है पोजीशन वेक्टर, ये भी बहुत अहम है बेटा पेपर के लिहाज से भी, और आगे इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा जगह पे आप देखोगे। पोजीशन वेक्टर फिर डेफिनेशन जो नाम से काफ़ी क्लियर हो जाती है, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताए, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहेंगे हम, पोजीशन वेक्टर। यही इसकी डेफिनेशन है। अ वेक्टर यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट, locate a point with respect to origin, यानी कि ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन के लिहाज से किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं हम, पोजीशन वेक्टर। इसके लिए आमतौर पे एक स्मॉल आर का वेक्टर यूज किया जाता है। लेट्स सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरे पास क्या आ गया ओरिजिन, ये कोई भी पी पॉइंट है, तो ओरिजिन से पी पॉइंट तक जो हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से पी पॉइंट तक जो हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे उस वेक्टर को क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। वो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। ये उसका कोई एंगल बन रहा है, इसके कंपोनेंट्स एक्स वाई होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वेक्टर्स के कंपोनेंट की बात करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, उस कंपोनेंट के फार्मूलाज को स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि आगे आपके टॉपिक्स में, आपके कोर्स में बहुत यूज़फुल होगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो करें। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हाँ एक बात बता दूं, आज का जो लेक्चर था ये इसमें से जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर की, नल वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की, सबट्रैक्शन वेक्टर की, रिजल्टेंट की, तो ये वाली डेफिनेशंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहम है और आगे इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए माइंड में रखिएगा, है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर कोई मसला हो या कोई पॉइंट पे आप वीडियो चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।